नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट मास्टर्स में, जिसमें हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं और एक बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबकी एक हेल्प हो सके और एक सही डिसीजन ट्रेडिंग में ले सकें वो। तो शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट के लिए, जिसका नाम है रिस्क पर डे। तो जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसका आपको रिस्क पहले ही डिफाइन करना है। जब आप सुबह मॉर्निंग मार्केट में बैठेंगे तो आपको अपना जो रिस्क है ना पहले ही डिफाइन करके बैठना है कि मेरा इतना कैपिटल है और मैं इतने का लॉस देना है। तो सारा कुछ मैं पॉइंट वाइज बना रखे हैं आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, 10-15 मिनट का वीडियो जाएगा ये, और बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट होने वाला है और लास्ट तक बनिए रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको कुछ सीखने को मिलेगा इससे। स्टार्ट करते हैं। आपको पहले अपना जो कैपिटल है ना वो फिक्स करना है आपको। फिक्स योर कैपिटल फॉर ट्रेडिंग। अगर मान लीजिए आप आज मार्केट में बैठे हैं, मंथ स्टार्ट किया ना आपने, मैं तो मंथ से शुरू करूंगा, आज डे से रहने दें इसको। मान लीजिए अब मार्च का मंथ स्टार्ट हो रहा है ना, तो मार्च के मंथ स्टार्टिंग में ही आप फिक्स कर लें कि मैंने पूरे मार्च में 1 लाख कैपिटल से ही काम करना है, इससे ज़्यादा और इससे कम में काम नहीं करूंगा। मैं रोज़ प्लस माइनस इसमें नहीं करूंगा। मेरा 1 लाख का कैपिटल है, मेरा ट्रेड करने के लिए मैंने एक महीने के लिए इसको रखा है। हम इसी से स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है। मान लीजिए आपका 1 लाख का कैपिटल है और उसमें आपने जो रिस्क लेना है ना, वो हम जो रिकमेंड करते हैं ना, पर डे का जो रिस्क होता है, पर ट्रेड का नहीं, पर डे का रिस्क जो होता है वो 2% होता है टोटल कैपिटल का। मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है आपका और 2% आपका 2,000 रुपये बनेगा, जो आपको डेली मतलब रिस्क आपको ट्रेड के हैंडल करना है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें 4 ट्रेड्स हम प्रोवाइड करते हैं। हम प्रोवाइड नहीं करते, सॉरी, 4 ट्रेड्स हम रिकमेंड करते हैं कि 4 ट्रेड्स ही करने चाहिए। 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करने चाहिए। और मतलब 4 ट्रेड्स का एवरेज बना के चलेंगे तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक है। इससे ज़्यादा ना करें आप, हमारी रिकमेंडेशन यही रहती है। ठीक है। और इसमें जो 4 ट्रेड होंगे ना, जो 4 ट्रेड का टोटल जो लॉस होगा ना 2% बनेगा वो। हम एक ट्रेड पे 2% लॉस नहीं लेंगे, जो 4 ट्रेड टोटल करेंगे उन टोटल ट्रेड का जो लॉस होगा हमारा 2% होगा। मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है आपका और 4 ट्रेड में आपका 2,000 का लॉस बनेगा। पर ट्रेड आपका 500 का लॉस आपको डिफाइन करके चलना है पहले से ही। ठीक है। और अगर आप 2% का लॉस डिफाइन करके चलेंगे 1 लाख की कैपिटल के हिसाब से, विश्वास करें ये आपके 50 ट्रेड आराम से होंगे इससे, और 50 ट्रेड से पहले आपका कैपिटल लॉस होने वाला नहीं है। और 50 तो छोड़ें, आपका 100 में भी ये लॉस नहीं होगा जो ये सेटअप मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप अपनी कैपिटल का, ये ऐसा नहीं कि आपने एक ही ट्रेड किया 1 लाख से और सारा कैपिटल ही वाश हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप पूरा रिस्क को मैनेज करके चलें और हमें 1 लाख की कैपिटल से 50 ट्रेड बनाना है। ठीक है। और जो भी सेटअप होता है मैं उसको सबको यही बोलता हूँ कि एक सेटअप पे आप 50 ट्रेड करें, 50 ट्रेड करें, भले आप 10 दिन में कर लें, 5 दिन में कर लें। जब तक एक सेटअप पे आपके 50 ट्रेड नहीं होंगे आपको एक सक्सेस रेशो नहीं पता चल पाएगी। ठीक है। और 50 ट्रेड जो है कंटिन्यूसली इन लॉस इज़ नॉट पॉसिबल। आप लगातार भी ट्रेड करेंगे ना सर, लगातार भी अगर आप 500 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से, लॉस के हिसाब से लगातार भी ट्रेड करेंगे ना, तो 50 ट्रेड में लगातार आप लॉस में नहीं रह पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है ना बहुत हाई है। ये मैजिक है, ये मैजिक फिगर बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें आपको। अगर आप करेंगे प्रैक्टिकल तो ही आपको समझ में आएगा ये क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें सिखाने वाला कोई नहीं है यूट्यूब पे। आप पूरा यूट्यूब छान मारना, रिस्क को सिखाने वाला कोई नहीं है। रिस्क रिवार्ड रेशो को सिखाने वाले दुनिया भर के लोग हैं, लेकिन रिस्क सिखाने वाला कोई नहीं है और रिवार्ड सिखाने वाला भी कोई नहीं। मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ रिवार्ड के बारे में ही सिखाऊंगा आपको, रिस्क के बारे में नहीं सिखाऊंगा। रिस्क आज हम कवर कर लेंगे सर इसमें। तो मैंने 2 दिन पहले भी प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी एक रिस्क के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तो आज मैं प्रॉमिस अपना पूरा कर रहा हूँ। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बड़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, आपको दिखाने में, समझाने में सारा समय लगता है उसमें। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, कभी भी ट्रेडिंग प्लान के बिना आपको मार्केट में नहीं आना है। ठीक है। और अपना जो भी ट्रेडिंग प्लान है वो एक सॉलिड उसको वे में रखें कि मैं आज का मेरा ये ट्रेडिंग प्लान है, मैं इसको ये चेंज नहीं करूँगा, शाम तक मेरा ये ट्रेडिंग प्लान रहेगा, मुझे इसी ट्रेडिंग प्लान में काम करना है, इसी रिस्क में काम करना है। वो आप सब पहले ही सोच के बैठेंगे और इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा। ये एक मैं गोल्डन की बता रहा हूँ आपको कि जिन ट्रेडर्स ने सफल होना है ना मार्केट में, उन सब के लिए गोल्डन की है। तो आप इसको एक लाइटली ना लें, ट्रेडिंग प्लान पूरा फाइनल रखें अपना, और अपना रिस्क को पूरा फाइनल रखें, तो आप मार्केट में आए, काम करें और डेफिनेटली पैसे लेके जाएंगे। ठीक है।
और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो लोग वो पता नहीं है, कभी भी सेगमेंट में शिफ्ट नहीं करना है आपने। अगर मान लीजिए आप सुबह बैठे ना, आपको लगता है आज मैंने निफ्टी में ही काम करना है या बैंक निफ्टी में करना है या ऑप्शंस में करना है, जिस भी सेगमेंट में हो आप उसी में ही पूरा दिन आप बिताओ उसके अंदर। यही नहीं कि अभी कैश में बाय कर लिया, फिर मैंने थोड़ी देर बाद निफ्टी बाय कर ली, फिर बैंक निफ्टी बाय कर ली, फिर मैंने कुछ राइड कर दिया, कुछ सेल कर दिया। अलग अलग सेगमेंट में शिफ्ट नहीं करना है, आपको पूरा डे एक ही सेगमेंट में बिताना है। ये बहुत ज़रूरी बात है जो लोगों को पता नहीं चलती है। अगर आप सुबह से, मैंने आज सुबह से आप निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कुछ और देख ही नहीं रहा, मैंने किसी सेगमेंट में जाना ही नहीं है, तो सुबह से आप निफ्टी में ट्रेड करो। आप बैंक निफ्टी में करना, बैंक निफ्टी में करते रहो आप, उसी में चार्टेड बनाओ। आप कैसे लॉस होगा मुझे बताना आप। होगा ही नहीं सर, होगा ही नहीं। अगर आप एक ही सेगमेंट में रखेंगे ना, शिफ्टिंग नहीं करेंगे, तो लॉस नहीं होगा आपका। एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में पैसा लेके निकलेंगे। ठीक है। ये जो बात लिखी है फिक्स योर ट्रेडिंग प्लान, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये ट्रेडिंग प्लान के बिना मार्केट में नहीं आना है। और विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं करना है, मतलब सोचना भी नहीं है करने का। मान लीजिए आज आपको समय नहीं मिला है अपना प्लान बनाने का, कुछ भी करने का, तो आप आउट ऑफ द मार्केट रहिए या रेस्ट कीजिए। आपको मार्केट में नहीं आना बिना प्लानिंग के। बिना प्लानिंग के आएंगे, ये फायर है, जला के रख देंगे आपको। ठीक है। और बहुत लोग होते हैं जो चलते चलते ट्रेड करते हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अपनी कार में जा रहे हैं, कैब में जा रहे हैं, ड्राइवर चला रहा है, पीछे बैठे बैठे ट्रेड कर रहे हैं। ना करें उसको। सिस्टम पे बैठे हैं, पूरा मार्केट को एनालिसिस करें, मार्केट को सामने रखें, पूरा सिस्टम से काम करें। अब चलते चलते ट्रेड ना करें उसको। अगर समय नहीं है आपके पास ट्रेड में बैठने का, तो आप लॉन्ग वाला ट्रेड करें ना, क्यों इंट्राडे करना है आपने। आप डेली में ट्रेड लें, स्विंग ट्रेड ले लें। बस मार्केट में अगर जरूरत पड़ेगी आपको कभी कभी चेक करने की, हो कभी भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड ना लें। ट्रेड आप ऐसा लें, अगर आपके पास समय नहीं है तो सुबह एक ट्रेड ले लें जो शाम तक चले आपका, ऐसा ट्रेड लें आप। तो इंट्राडे ना करें। इंट्राडे एक बहुत एक फास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ये, इसमें ड्राइविंग बहुत फास्ट करनी पड़ेगी आपको। समझ लीजिए फाइटर जेट है, और फाइटर जेट चलाने के लिए पूरा माइंड को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। माइंड को पीस में रखना ज़रूरी है, फोकस रखना ज़रूरी है, तभी आप फाइटर जेट चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते आप। ये वही चीज़ है। तो आप पूरा डिसिप्लिन से, सेगमेंट से हर चीज़ काम करें। मान लीजिए आप फाइटर जेट ही चला रहे हैं, तो फाइटर जेट भी तो डिसिप्लिन से चलेगा ना, बिना ऐसे तो चलेगा नहीं। तो वही चीज़ है सब ये। और मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ छोटा सा। इस कैंडल को मत जाइए आप। मान लीजिए, चलो मैं बता ही देता हूँ कैंडल क्या आई। ये सेकंड कैंडल मेरा स्टॉप लॉस कैंडल है, इसके हाई से मैंने एंट्री किया है, मान लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है। इसका हमने जो 2% स्टॉप लॉस बनाना है, वो बनाना है 2,000 रुपये। पर ट्रेड बनेगा 500 रुपये का। ठीक है। कोई भी स्टॉक लिया आपने, मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसकी कीमत 200 रुपये, मैंने लिखा है ऐसे, एज्यूम किया, कुछ भी आप ले सकते हैं। 200 रुपये कीमत है आपकी। स्टॉप लॉस जो कैंडल है, पूरा लो से हाई तक जो कैंडल है ना, ये लो से लेके हाई तक मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वाला लो हो गया इसका, ये वाला हाई हो गया ऊपर। नीचे ऊपर का जो लो होगा ना, इसका जो डिफरेंस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस कैंडल बनेगा। इसकी वैल्यू आपने निकाल लेनी है। मान लीजिए कोई 10 रुपये निकलती है किसी की कैंडल की वैल्यू, और 10 के हिसाब से हमने 500 का लॉस देना है इस ट्रेड में, तो 50 क्वांटिटी ही ले पाएंगे। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपये बनेंगे आपके। ठीक है। मान लीजिए आपका 200 रुपये का स्टॉक है, 10 का स्टॉप लॉस है, आपने 50 क्वांटिटी बाय किया है, और आपका ऑर्डर वैल्यू बनेगा 10,000 का, इससे ज़्यादा का नहीं बनेगा। और इतना शांति वाला ट्रेड होगा ना ये, अगर आपने सेटअप के हिसाब से किया, डिसिप्लिन के हिसाब से किया है, और रिस्क पूरा देख के काम किया ना, आपको टेंशन नहीं है। आपको पता 500 ही आना है इसमें। मैंने क्वांटिटी उतनी बाय की है जितनी मुझे चाहिए, जितना जिससे मैं 50 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, अपना आराम से बैठ सकता हूँ। मतलब एक दिन में करोड़पति बनने का मत सोचें, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। आप खुद को ट्रेन करने के बारे में सोचें। ये गोल्डन की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड बनाना कैसे है। कुछ भी कैंडल हो सकती है, जो भी स्टॉप लॉस की कैंडल होगी ना आपकी, उसको आप 500 से डिवाइड करें। मान लीजिए कैंडल को 12 रुपए की बन जाती है, उसको 500 से डिवाइड कर लें। 500 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो आपके बनेगा 41 क्वांटिटी बनेगी। 50 की जगह फिर आप 41 क्वांटिटी बाय करेंगे, तो आपका हर चीज़ बहुत इजीली मैनेज होगी, आपको बड़ा सुकून से काम होगा आपका। तो ये एक बड़ा जल्दी जल्दी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, ताकि आपका भी वैल्यूबल समय वेस्ट ना हो। तो थोड़े से समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की मैंने कोशिश की है। तो कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज, चैट में कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
मैं बार बार यही कहता हूँ कि कंटेंट एक राइट करना एक बड़ा मुश्किल काम है, और एक वैल्यूबल कंटेंट जिससे पब्लिक का भला हो सके वो एक राइट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।